हाँ, हम गुडविल के ऑलरेडी कितने मेथड कर चुके हैं बताओ? 3 मेथड। पहला मेथड कौन सा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड कौन सा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड। ये चौथा मेथड है, इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। इसमें गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट, जो कि आप ऑलरेडी निकालना सीख चुके हो। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर दें? माइनस, इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और एक मेथड जो नया आया है, ये तो आपने 12th में पढ़ा था, लेकिन एनओटी मेथड आपने 12th में नहीं पढ़ा था। इसमें गुडविल का फॉर्मूला होगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिलेगा ना वो फ्यूचर में मिलेगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। कौन सी वैल्यू निकाल दो? प्रेजेंट वैल्यू। क्या लगा के? पीवीएएफ लगा के, आर परसेंट और एन ईयर। और पीवीएएफ आर परसेंट एन ईयर क्वेश्चन नहीं बोलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पीवीएएफ का मतलब आपको अच्छे से सिखाया जाएगा जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम क्या है, एक बुक पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप सेमिस्टर 5 में पढ़ोगे ये। कौन से सेमेस्टर में पढ़ोगे? 5 में, सेमेस्टर 5 में पढ़ोगे। अभी फिलहाल आपको पीवीएफ का मतलब जानने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो ये प्रॉफिट फ्यूचर में आएगा, तो फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप पीवीएफ का यूज करते हो। जैसे प्रेजेंट की वैल्यू को फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए आप सीवीएफ का यूज करते हो ना, कंपाउंडिंग करते हो ना। क्या करते हो? कंपाउंडिंग। ऐसे फ्यूचर से प्रेजेंट में लाना हो तो आप डिस्काउंटिंग करते हो। क्या करते हो? डिस्काउंटिंग। प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने के लिए क्या करते हो? कंपाउंडिंग, सीवीएफ लगा के। और फ्यूचर से प्रेजेंट में लाने के लिए आप क्या करोगे? डिस्काउंटिंग, पीवीएफ लगा के। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा, फॉर्मूला रटना है बस। आपको इतना टाइम नहीं है कि आपको ये टेंशन ली जाए, ठीक है ना। जब जब ये सेमेस्टर में आएगा पीवीएफ के बारे में पूरा कंप्लीट एक चैप्टर है, वहां पर पूरा अच्छे से बताया जाएगा कि पीवीएफ क्या होता है, पीवीएएफ क्या होता है, सीवीएफ क्या होता है, सीवीएएफ क्या होता है। पर यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताएगा पीवीएफ कितना है, आपको सिर्फ आंसर करना है उसको। समझ में आ रही है ना, मल्टीप्लाई करके। जैसे क्वेश्चन देखो, मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, ये कह रहे हैं प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 50, 60 और 55 दिख रहा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एनआरआर 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 3 लाख। मैंने कहा था ना पीवीएफ क्वेश्चन बताएगा। कितना है? 3.78। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीवीएफ कौन बताएगा क्वेश्चन, जो कि कितना है? 3.78। और उसके बाद प्रॉफिट ऑफ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट इज 3000। समझो प्लीज, मेरी बात सुनो। पहले तो हम एक काम करते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला काम है। इसके बिना तो हमारी बात बनती नहीं है, जब तक क्या ना निकले? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ना निकले। अगर आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज देखिए, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे। मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा ईयर दे रखा है? बताओ सबसे पहले कौन सा ईयर दे रखा है? 1920। तो 2019-20 का प्रॉफिट ले लो। कितना ले लिया 2019-20 का प्रॉफिट? 50,000। फिर अगला 20-21 का प्रॉफिट ले लो। कितना ले लिया 20-21 का प्रॉफिट? 60,000 ले लिया। हाँ जी ठीक है। फिर 21-22 का ले लो। कितना 21-22 का प्रॉफिट? कितना 21-22 का प्रॉफिट? 55,000। अब ये जो प्रॉफिट होता है, ये जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। इसमें टैक्स क्या करते हैं? ऐड। पर टैक्स गिवन ही नहीं है, टैक्स का रेट गिवन ही नहीं है, तो करने की जरूरत ही नहीं है। टैक्स वाली एडजस्टमेंट कोई छोड़ दो। जब टैक्स का रेट गिवन नहीं है तो आप टैक्स वाली एडजस्टमेंट कोई क्या करोगे? छोड़ दोगे। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब आप इसमें करोगे एडजस्टमेंट। कौन सी एडजस्टमेंट? टैक्स वाली तो मैम हमने छोड़ दी, बाकी कौन सी एडजस्टमेंट करें? बाकी जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं प्रॉफिट इंक्लूड नॉन रिकरिंग प्रॉफिट इज 3000। नॉन रिकरिंग प्रॉफिट मतलब जो बार बार नहीं होता, इन 3 सालों में आ गया, आगे नहीं आएगा। जैसे आपका कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, या कोई ब्याज मिल गया, जो आगे नहीं आएगा, वो हर साल आया इन 3 सालों में। कितना आया? 3000। क्योंकि आपको कैसे पता तीनों साल आया? बोलते हैं एवरेज बेसिस 3000 है। तो एवरेज बेसिस 3000 है, तो एवरेज तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करके आता है। तो एवरेज पे आया तो मतलब तीनों सालों में आया। कितना प्रॉफिट आया बताओ? 3,000। तो वो आपने क्या कर दिया? माइनस, क्योंकि नॉन रिकरिंग प्रॉफिट था। तो अब ये जो आएगा, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आएगा 47, 57,
और 52। आप इसको ऐड कर दोगे, आप इसको क्या कर दोगे, ऐड, तो ये कितना हो गया 16, 156। और अब आपका आ जाएगा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 156 अपॉन में 3, तो कितना आ गया बताओ, 52,000। बच्चों आप एक काम और कर सकते थे, पहले इन तीन प्रॉफिट को ऐड करके तीन से क्या करते हैं, डिवाइड, तीन से क्या करते हैं, डिवाइड, और फिर फाइनली 3,000 क्या कर देते हैं, माइनस, क्योंकि माइनस करके एवरेज करो या एवरेज करके माइनस करो, आंसर क्या होता है, सेम ही होता है। मेरी बात सुनो मैं क्या कह रही हूं, 3 में से 1 माइनस किया, 4 में से 1 माइनस किया, कितना आया बताओ, 2, ये कितना आया 3, 2 प्लस 3 अपॉन में 2 कितने हो गए, बोलो 2.5। ये मैंने पहले माइनस करके एवरेज किया, माइनस करके एवरेज किया, ये तो हो गया पहले माइनस किया और फिर एवरेज किया। दूसरा काम मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, पहले एवरेज कर दूं 3 और 4 को, 3 और 4 को एवरेज कर दिया 3.5, और फिर फाइनली उसमें से एक क्या कर दूं, माइनस, तो भी मेरा आंसर कितना आया, 2.5 आया। तो वही मैं बोल रही हूँ, माइनस करके एवरेज निकालो या एवरेज निकाल के माइनस करो, मैथमेटिकली आंसर क्या होता है, सेम ही होता है। समझ में आ रही है, अगर अमाउंट सेम है तो, अमाउंट क्या है, सेम है तो देखो यहाँ पे अमाउंट सेम है ना, माइनस वाली 3,000, तो पहले माइनस कर दिया और फिर एवरेज कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते थे, पहले 50 60, मैं क्या क्या बोल रही बताओ, 50 60 और 55, पहले तीनों को एवरेज कर देते, तीनों को जब एवरेज करते तो कितना आता, 55 आता, और फिर उसमें से 3,000 क्या कर देते, माइनस, तो भी आंसर कितना आता, 52 आता। समझ गए या नहीं समझ गए, तो पहले इन तीनों अमाउंटों में से माइनस कर दिया और फिर माइनस करके टोटल कर दिया, टोटल करके एवरेज कर दिया, या पहले तीनों को क्या कर दो, एवरेज, और फिर 3,000 इकट्ठा माइनस कर दो, इसलिए ये बोल रहे हैं कि एवरेज बेसिस पे 3,000 है। समझ गए या नहीं समझ गए, क्लियर हो गई फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब उसके बाद आपको गुडविल निकालनी है, कौन से मेथड से, 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहला कौन सा मेथड लगाना है बताओ, 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बताओ, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, पहला मेथड लगाना है तो सबसे पहले इसके लिए कौन सा प्रॉफिट चाहिएगा बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे आएगा नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बताओ, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बताओ, कैपिटल इंप्लॉयड, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। मानते हो या नहीं मानते हो, मुझे सिर्फ इतना बता दो, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है, 3,00,000, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है, 3,00,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, 30,000 हो गया। समझ गए या नहीं समझ गए, हाँ एवरेज ही मानेंगे क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है, 3,00,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, तो 3,00,000 का 10% कितना हो गया, 30,000। अब आप अपना क्या निकाल लो, सुपर प्रॉफिट, क्या निकाल लो, सुपर प्रॉफिट। क्या होगा सुपर प्रॉफिट बताओ, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस में कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल। मुझे बताओ एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आया था, 52,000 आया ना, 52,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 30,000। तो बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आया, 22,000। सुपर प्रॉफिट कितना आया, अब तो आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। पहला क्या है बताओ, गुडविल का फॉर्मूला बताओ क्या है, 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बताओ पहला लगाओ, 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला होगा गुडविल का बताओ, सुपर प्रॉफिट इंटू में 5, इंटू में 5, नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट 22,000 है और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 5। दूसरा क्या है बताओ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दूसरा मेथड कौन सा जो मैंने आज आते ही सिखाया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो उसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना है बताओ, 22,000,
इनटू में 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10 है। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? इजी। और तीसरा है एज पर एन्युटी मेथड। कौन सा मेथड बताओ? एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड में बताओ क्या था गुडविल का फॉर्मूला? एन्युटी मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या था बताओ? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इंटू पीवीएफ, पीवीएफ आर परसेंट ऑफ एन ईयर। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट तो आपको निकाल ही दिया था, कितना था? 52,000, 52,000 ना। और पीवीएफ की वैल्यू है, ये आपको क्वेश्चन ही बताएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। पी वी ए, समझ गए ना? पी से प्रेजेंट, वी से वैल्यू, ए से एन्युटी, एफ से फ्यूचर। समझ गए या नहीं समझ गए? वो दे रखी है 3.78। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बोलेगा तो बस आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3.78 से, और ये आपके आ गए तीनों मेथड से आंसर। आंसर तो आप खुद निकाल लोगे ना। इसका आया 1.10, इसका आया 2.20 और इसका आप खुद निकाल लेना कैलकुलेट करके। समझ में आई? तो ये गुडविल के आपके सारे फॉर्मूले हो गए। कितने फॉर्मूले बताए मैंने? 5। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एन्युटी मेथड। क्वेश्चन आपको किसी से भी पूछे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए या नहीं समझ गए? पांचों मेथड मैंने आपको करवा दी है। अगला देखिए प्लीज, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, द बैलेंस शीट ऑफ संचिता लिमिटेड एज फॉलो। शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है? 25 लाख। कितनी दे रखी है? रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर है नहीं, 9% डिवेंचर लिख तो रखे हैं पर वो है नहीं परसेंटेज डिवेंचर। बैंक ओवरड्राफ्ट 480, सन्ड्री क्रेडिटर 8.5, प्रोविजन फॉर टैक्स 4.25, लैंड एंड बिल्डिंग 11 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख, गुडविल इन्वेंट्री 15 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 960, सरप्लस 6 लाख और शेयर कैपिटल 25 लाख। समझ गए या नहीं समझ गए? ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। कंपनी स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 2017। 2017 में अपना बिजनेस शुरू किया, और जब बिजनेस शुरू किया तभी गुडविल बनानी शुरू कर दी होगी। कहते हैं प्रॉफिट अर्न बिफोर टैक्स। प्रॉफिट क्या दे रखा है बताओ? बिफोर टैक्स। अच्छा एक बात बताओ, आफ्टर टैक्स होता तो भी हम बिफोर टैक्स कन्वर्ट ही करते। अगर आफ्टर टैक्स होता तो टैक्स हम उसमें क्या करते? ऐड, और फिर उसको बिफोर टैक्स बनाते। भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है तो उसमें टैक्स क्या करते हैं? ऐड। तो क्या निकलाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर फाइनल टैक्स माइनस करते हैं। पर ये तो कौन सा टैक्स दे रखा है बताओ? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारी तो समस्या ही सॉल्व करके दे दी। कौन कौन सा प्रॉफिट दे रखा है बताओ? 31 मार्च 18 का, 31 मार्च 19 का, और कौन सा? 18, 19, 20, 21, 22। ओह 18, 19, 20, हाँ जी ठीक है, 20, ट्वेंटी, 21 और 22। समझे कि नहीं समझे? ये प्रॉफिट हमें गिवन है। समझ में आ रही है ना? और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको, मजबूरी है क्या करूं। ठीक है, ये प्रॉफिट हमें गिवन है, राइट? मुझे बताओ कितना प्रॉफिट गिवन है? ये 6 लाख है, 6 लाख, 6 लाख है, 6 लाख। ये कितना गिवन है? 750। तो 750, ये कितना गिवन है? 850, 850। ये कितना गिवन है? 950, 950। ये कितना गिवन है? 850, तो 850।
मुझे एक बात बताओ, कहीं पे एडजस्टमेंट दे रखी है कि आग लग गई थी या ब्याज मिला या रेंट मिला? ऐसी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, कोई ऐसी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है जो हम एडजस्ट करते थे। एडजस्टमेंट तो है ही नहीं। एडजस्टमेंट करते थे ना इसमें, लॉस बाय फायर हो जाता था तो उसको ऐड करते थे, इंश्योरेंस क्लेम होता था तो उसको माइनस करते थे, रेंट रिसीव इंटरेस्ट रिसीव होता था तो ऐड हो चुका है तो उसे माइनस करते थे, जो माइनस हो चुका है उसे ऐड करते थे। एडजस्टमेंट तो गिवन ही नहीं है। सीधा इसमें से क्या माइनस कर दो, फिर एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो टैक्स। बताओ टैक्स का रेट कितना दे रखा है? 50%। कितना दे रखा है? तो 50% टैक्स कितना हो गया बताओ? 3 लाख। 3 लाख, 3,75,000। 7.5 लाख का निकाला ना। 4,25,000, 850 का और 950 का 4,75,000। यही होगा ना 475? पक्का? नहीं नहीं, 475 ही होगा। और ये कितना होगा? 4,25,000। गॉट इट? अब ये जो निकला है ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकला है। समझ गए या नहीं समझ गए? कितना आया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? 3 लाख। 375, 425, 475 और 425। अब आपको क्या निकालना है बताओ? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैसे निकालोगे? 3 लाख, 375। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करनी। मान लिया कोई इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वगैरह होता तो वो एडजस्ट करते, पर वो भी नहीं करना हमें इसमें। अब इसको 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 5 से क्या करेंगे? डिवाइड। कितना आया बताओ 5 से डिवाइड करने के बाद? कैलकुलेटर लाना पड़ा मुझे। 3 लाख प्लस 375 प्लस 425 प्लस 475 प्लस 425, तो ये आ गया 20 लाख और अपॉन में 5, 4 लाख आ गया एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। चलो हमारी एक सिरदर्दी तो खत्म हुई, हमारा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकल गया। मैम और क्या निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकालना? कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकालना, वो भी तो निकालना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मुझे बताओ, इसमें सबसे पहले एसेट लेंगे। क्या लेंगे? क्या लैंड एंड बिल्डिंग लेंगे? यस। नई वैल्यू नहीं दे रखी तो इतनी कितनी ले लें? 11 लाख ले ली। क्या प्लांट एंड मशीनरी लेंगे? यस। नई वैल्यू नहीं ले ली तो कितनी ले ली? 10 लाख। क्या गुडविल लेंगे? नहीं, गुडविल नहीं लेंगे। क्या इन्वेंट्री लेंगे? यस, इन्वेंट्री लेंगे। कितनी? 15 लाख। इन्वेंट्री कितनी ले ली? 15 लाख। इन्वेंट्री ले ली ना। इन्वेंट्री के बाद क्या ट्रेड रिसीवेबल लेंगे? यस, ट्रेड रिसीवेबल लेंगे। कितने हैं ट्रेड रिसीवेबल? 9,60,000। क्या नहीं लिया बस हमने? इंटेंजिबल एसेट में गुडविल नहीं ली, क्योंकि 3 चीजों को छोड़ते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल और फिक्टिशियस एसेट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उससे गुडविल का कोई लेना देना नहीं है, गुडविल की कैलकुलेशन उसका कोई यूज नहीं है ना। गुडविल की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं इसलिए गुडविल को छोड़ते हैं। और फिक्टिशियस एसेट को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो झूठी एसेट है, वो एसेट है ही नहीं, वो एक्चुअली में खर्चा है। समझ में आ रही है ना? और अब इसमें से माइनस करते हैं आउटसाइड लायबिलिटी। क्या माइनस करते हैं? बताओ क्या माइनस करें आउटसाइड लायबिलिटी पे? क्या शेयर कैपिटल आउटसाइड लायबिलिटी है? सरप्लस आउटसाइड लायबिलिटी है? डिवेंचर माइनस करते पर डिवेंचर है ही नहीं। बोलो ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटसाइड लायबिलिटी है तो इसे क्या करेंगे? माइनस। कितना बैंक ओवरड्राफ्ट कितना माइनस करेंगे बताओ? 480। माइनस कर दिया तो ब्रैकेट में लिख दिया। क्रेडिटर भी आउटसाइड लायबिलिटी है तो इसे भी माइनस करेंगे। कितना है क्रेडिटर बताओ? 8,5। बोलो ठीक है। फिर क्रेडिटर के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स भी आउटसाइड लायबिलिटी है तो इसे भी माइनस करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बताओ? 4,25। हाँ जी ठीक है। डिवेंचर भी करते हैं पर डिवेंचर गिवन नहीं है। आउटसाइड लायबिलिटी क्या करेंगे? माइनस। जब हम आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो ये जो निकल के आता है दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लेते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। जब हम एसेट लेंगे तो किन किन 3 चीजों को छोड़ेंगे? गुडविल को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को और फिक्टिशियस एसेट को। और जब लायबिलिटी लेंगे तो वो सिर्फ आउटसाइड लेंगे, ओनर की लायबिलिटी नहीं लेंगे, शेयर कैपिटल रिजर्व नहीं लेंगे। तो ये आ गया 11 लाख प्लस 10 लाख प्लस
15 लाख प्लस 9,60,000 माइनस 4,80,000 माइनस 8,05,000 माइनस 4,25,000, तो ये आ गया 28,50,000। लेकिन ये सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड आई है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं आई। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट क्या कर देते हैं, माइनस। मुझे बताओ करंट ईयर प्रॉफिट कौन सा है, प्लीज मुझे बताओ करंट ईयर का प्रॉफिट कौन सा है, 18 वाला या 22 वाला, 22 वाला। और 22 वाला करंट ईयर प्रॉफिट 425 है। प्लीज इधर देखिए, 22 वाला करंट ईयर प्रॉफिट 425 है, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लेना। 850 नहीं लेना, बल्कि कितना लेना है, 425। तो 425 का 1/2 क्या कर देंगे, माइनस। तो 425 का 1/2 कितना हो गया बताओ, बोलो। 425 का 1/2 हो गया आपका 2,12,500। तो जो निकल के आई वो क्या निकल के आई, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो बच्चों, बात समझ में आई। तो ये 28,50,000 में से 2,12,500 क्या कर देना है, माइनस 26,37,500। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है, डिविडेंड ओके, लिसन, हाँ ये बात मैंने ध्यान नहीं दिया, प्लीज इधर देखिए। अब इस बात पे देखिए, कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, किसमें से, प्रॉफिट में से। किसमें से, कितने परसेंट, 10% 2 साल और 15% अगले 3 साल। समझ में आ रही है ना बच्चों, 5 साल से बिजनेस कर रही है ना, तो डिविडेंड क्या कर रही है बताओ, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। क्लियर हो गई ना। तो हिसाब से 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस नहीं होता। समझ में आ रही है ना बच्चों, क्लियर हो गई। हाँ सॉल्यूशन में था। अब सॉल्यूशन में क्यों दे रखा है पता नहीं है, ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि कंपनी ने पूरा प्रॉफिट कमाया, उसमें से डिविडेंड बस छोटा सा बांटा, डिविडेंड बस छोटा सा बांटो, ठीक है ना। अब ये डिविडेंड से क्या करेंगे बताओ, डिविडेंड से क्या करेंगे, बोलो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का कोई रास्ता नहीं है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम डिविडेंड से ही निकालेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि कमा रहे हैं और डिविडेंड बांट रहे हैं। तो पहले साल हमने कितना डिविडेंड बांटा बताओ, 10, फिर 10, फिर 10, 3 साल बांटा 10%, 3 साल 10%, और नेक्स्ट 2 ईयर कितना बांटा, 15, तो फिर 15 और फिर 15, और इसको 5 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो इससे क्या निकलाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना आएगा बताओ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15, और उसको 5 से क्या करेंगे, डिवाइड, 12। जहां पर डिविडेंड बांटते हैं 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस करने की जरूरत नहीं होती। आप अगर बुक से आंसर मैच करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज मेरा मानना यही है जब डिविडेंड बांट दिया तो 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस करने की जरूरत नहीं है। अभी डिस्कस करूंगी क्यों नहीं है, अभी सुनना भी क्यों डिस्कस करूंगी क्यों नहीं है। ये बात समझ में आई। अब प्लीज मुझे बताओ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया 12%। अब उससे क्या आ जाएगा बताओ आपका नॉर्मल प्रॉफिट, क्या आ जाएगा, कितना आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। बताओ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 26,37,500, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। समझ में आ रही है बच्चों। तो 26,37,500 का 12%, ये आ गया 3,16,500। ठीक है बच्चों, तो अब आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा सुपर प्रॉफिट बताओ, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मुझे बताओ एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है, 4 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 3,16,500। तो बाकी कितना हो गया बताओ, 4 लाख में से क्या कर दिया, माइनस 83,500। अब क्या नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए इस क्वेश्चन में, क्या नंबर ऑफ ईयर, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल के 2 फॉर्मूले लगते हैं, एक सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, एक सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो। अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हो तो नंबर ऑफ ईयर परचेज वाला फॉर्मूला लगेगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है,
ध्यान से देख लो, कहीं भी नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है, नहीं है ना। तो अब गुडविल का कौन सा फॉर्मूला होगा बताओ, जब नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है तो क्या लगाओगे बताओ आप गुडविल का फॉर्मूला, क्या लगाओगे गुडविल का बताओ। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट नहीं लगा दोगे, जब नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लगा दोगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 83,500 इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है। हाँ, आपके ना पिछली क्लास में भी पेंडिंग रह गया था ये वाला काम कि 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट क्यों माइनस करते हैं और किन सिचुएशन में माइनस करते हैं। मैम पूरा कॉन्सेप्ट समझाओ, अभी गड़बड़ चल रही है इस कॉन्सेप्ट में, समझे या नहीं समझे। मुझे बताओ एक बात बताओ, ओपनिंग कैपिटल कितनी है, मान के चले 1 लाख। ओपनिंग कैपिटल कितनी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी, 1.5 लाख। अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ये हमने क्या किया है, अज्यूम, अपनी एग्जांपल ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। तो बताओ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई, बताओ। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2। तो ओपनिंग कितनी है 1 लाख, क्लोजिंग कितनी है 1.5 लाख, अपॉन में क्या करेंगे 2, 1 लाख 1.5 लाख अपॉन में 2 कितनी आई 75,000। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। बैलेंस शीट कब बनती है, साल के आखिरी दिन। बैलेंस शीट कब बनती है, साल के आखिरी दिन। तो उससे जो कैपिटल निकल के आती है वो ओपनिंग निकल के आती है, क्लोजिंग निकल के आती है, क्लोजिंग निकल के आती है। कौन सी निकल के आती है, तो बताओ कितनी आ गई क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी है 1.5 लाख। 1.25 आया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 1.25 आया, छोड़ो इस बात को, छोड़ो 2 मिनट के लिए। जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकली थी पिछले क्वेश्चन में, जो ये निकली थी 28,500, प्लीज इधर देखो, जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकली थी पिछले क्वेश्चन में 28,50,000, ये ओपनिंग निकली थी या क्लोजिंग निकली थी, कैसे निकली थी क्लोजिंग, बैलेंस शीट से निकली थी। बैलेंस शीट क्लोजिंग में बनती है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी कौन सी निकली, क्लोजिंग, क्लोजिंग निकली। अब ध्यान से सुनना, कैपिटल बढ़ती किस कारण है, प्रॉफिट से। कैपिटल बढ़ती किस कारण है, यानी कि 1 लाख से 1.5 लाख कैपिटल किस कारण हुई है, क्योंकि 50,000 क्या कमाया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट क्या कर दे, माइनस 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट क्या कर दे, माइनस। अब मुझे बताओ करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 50,000, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 50,000 का, अगर हम 1/2 माइनस कर देते हैं तो कितना बच गया 25,000, कितना बच गया 25,000। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई 1,25,000, आ गई ना एवरेज के बराबर। बोलो बच्चों आ गई ना एवरेज के बराबर। तो 2 तरीके हैं, क्या कौन कौन से 2 तरीके हैं बताओ एवरेज निकालने के, या तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय क्या करो 2, या फिर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेके उसमें करंट ईयर के प्रॉफिट का 1/2 क्या कर दो माइनस। लेकिन अगर जब आपने डिविडेंड ही बांट दिया होगा, आपने जो प्रॉफिट कमाया 50,000 उसका क्या बांट दिया डिविडेंड, यानी कि अब कैपिटल आपकी प्रॉफिट के कारण नहीं बढ़ रही, तो आपको उस केस में 1/2 ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोल रही हूं, जब डिविडेंड बांट देते हो तो 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस नहीं करते, और जब डिविडेंड नहीं बांटते तो 1/2 ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट क्या करते हैं माइनस करते हैं। बेटा फिर अब वो तो फिर लॉजिकली अगर आप करोगे 50 में से 30 का बांट दिया, या तो क्वेश्चन को पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और नहीं देंगे तो हम वैसे ही विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, तो हम यही मान के चलेंगे ना कि जितना कमाया सारा बांट दिया। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, क्लियर हो गई, ये वाला कॉन्सेप्ट है राइट। इसलिए बोलती है अगर क्वेश्चन बोले कि डिविडेंड बांट दिया तो आप ये 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस मत करना। समझ गए, क्लियर हो गया, समझ में आया क्वेश्चन, ये है आपकी कहानी क्वेश्चन की, ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ओ बड़ा गड़बड़ के क्वेश्चन है ये। देखिए पहली बात तो हमें ऊपर वाली इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, इससे हम ऊपर वाले को, क्योंकि शेयर कैपिटल तो हम लेते ही नहीं, हम तो सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो मैं इसको ऊपर ऊपर ही कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा, जितनी इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत है हमने उतना ही बोर्ड ले लिया। समझ में आ रही है ना बच्चों? शेयर कैपिटल की तो जरूरत ही नहीं है हमें। करंट ईयर प्रॉफिट इंक्लूड 26 लाख फ्रॉम यूनिट। हमने एक यूनिट खरीद रखी थी यूटीआई की 1,80,00,000 की, ये हम मानेंगे नॉन ट्रेड। क्या मानेंगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? नॉन ट्रेड। हमने यूटीआई की एक यूनिट खरीद रखी थी, ये भी एक तरीके की क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। जैसे प्राइवेट कंपनियां डिवेंचर इशू नहीं करती, ऐसे गवर्नमेंट कंपनी में यूटीआई होता है। यूटीआई डिवेंचर जो इश्यू करता है ना, उसे हम यूनिट बोलते हैं। हम वो खरीद लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज। तो वो यूटीआई की यूनिट खरीदना हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट पे हमें कितने का ब्याज मिला? 26 लाख का। कितने का ब्याज मिला? ऑन रिवैल्यूएशन बिल्डिंग इज फाउंड 10 लाख करोड़ ज्यादा, बिल्डिंग 10 करोड़ की ज्यादा है। प्लांट इज मशीनरी इज डिटरमाइंड 1 करोड़ रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कितने करोड़ से ज्यादा है बताओ? 1 करोड़ से। प्लांट एंड मशीनरी कितने से ज्यादा है बताओ? 1 करोड़ से। हाँ जी ओके। ऑन रिवैल्यूएशन बिल्डिंग 10 करोड़ से ज्यादा है, प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ज्यादा है। मनी इन्वेस्टेड इन यूनिट नॉट रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस इन नियर फ्यूचर। इन्होंने बोल भी दिया, जो यूटीआई में पैसा लगा रहे हैं ना, जो किस में पैसा लगा रहे हैं, वो बिजनेस के लिए नहीं लगा रहे। मनी इन्वेस्टेड इन यूनिट नॉट रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस। अब तो हमें साफ पता लग गया कौन सी इन्वेस्टमेंट है? नॉन ट्रेड, है ना। नॉर्मल रेट कितना दे रखा है? 18%। इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी दे रखी है? 50%। कैलकुलेट गुडविल 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। और आपको क्या कैलकुलेट करनी है? गुडविल कैलकुलेट करनी है भैया। अभी इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में निकालना है। प्रॉफिट की तो कहीं बात ही नहीं दे रखी, तो प्रॉफिट कैसे निकालें? भैया दे रखी है, सुनो। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 490। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? हम मानेंगे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन कि यही प्रॉफिट हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। समझे? करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो यही प्रॉफिट हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। समझे? ढूंढना पड़ेगा बच्चों, इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट? कोई बात नहीं, 1 साल का है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, 2 का होता तो 2 से कर देते, 4 का होता तो 4 से कर देते। ईयर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 1 साल का दिया तो मैम घबरा जाओ कि मैम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। एवरेज क्या होता है? जितने साल का प्रॉफिट हो उतने नंबर ऑफ ईयर से क्या कर दो? डिवाइड। तो यह 1 साल का दिया तो हम 1 साल के प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे। उससे फर्क क्या पड़ा? समझे कि नहीं समझे? पर फर्क किस चीज से पड़ा बच्चों? ये जो प्रॉफिट दिया होगा, आपको पता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। फाइनल अकाउंट से ये बात सीख के आ चुके हो कि ये प्रॉफिट कौन सा होगा? आफ्टर टैक्स। क्योंकि जो रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में जाता है प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्लस प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 80 लाख है, करंट ईयर का प्रॉफिट 4 करोड़ 90 लाख है। तो जो 4 करोड़ 90 लाख है वो करंट ईयर का प्रॉफिट टैक्स घटाने के बाद है। समझ गए या नहीं समझ गए? तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है? 4 करोड़ 90 लाख है। प्रीवियस ईयर में तो डिविडेंड भी बांट दिया होगा ना, ये पूरा प्रॉफिट होना होगा प्रीवियस ईयर का 80 लाख। या प्रीवियस ईयर में भी तो रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग बनाई होगी, 4-5 करोड़ कमाए होंगे, उसमें से कुछ इक्विटी डिविडेंड दिया होगा, कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होगा, कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व किया होगा। तो प्रीवियस ईयर में आपने कितना कमाया होगा? 80 लाख तो बचा पड़ा है ना प्रीवियस ईयर का, कमाई थोड़ी ना 80 लाख कुछ प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर का जो 80 लाख है वो बचा हुआ प्रॉफिट है, ना कि कमाया हुआ प्रॉफिट है। लेकिन जो करंट ईयर का प्रॉफिट है 4 करोड़ 90 लाख, वो कमाया हुआ प्रॉफिट है।
लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। प्रॉफिट आफ्टर क्या है? टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा बता सकते हो? इसमें जब हम टैक्स करते ऐड करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? फिर इसमें हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट। क्या करते हैं? एडजस्टमेंट। फिर एडजस्टमेंट करने के बाद फिर टैक्स वापस क्या करते हैं? माइनस। फिर टैक्स वापस क्या करते हैं? और फिर जो निकल के आता है इट विल बी कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब सुनो कैसे निकाले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैसे निकाले। लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100%। टैक्स कितना है? टैक्स का रेट कितना है बताओ बच्चों? टैक्स का रेट कितना है? इनकम टैक्स की लायबिलिटी कितनी आ रही है? इनकम टैक्स लायबिलिटी यूजली बार 50%। तो 50%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 50%। और 50% ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है ना। कितना है? 4,90,00,000 दिख रहा है। तो 50% 4,90,00,000 है। तो 1% 4,90,00,000 अपॉन में 50। तो 100% 4,90,00,000। 4 करोड़ अपॉन में 50 इंटू में 100 इंटू में 100। तो कितना हो गया 100% बताओ? ये हो गया 9,80,00,000। समझे? 9,80,00,000। और 100% किसको माना था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। 9,80,00,000 ले लिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही तो है ना भाई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 100% निकाला था। देखो मेरी बात सुनो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100%। क्या? अच्छा ओके सॉरी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100%। टैक्स का रेट 50%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50%। 50% हो गए 4,90,00,000। तो 1% हो गए 4,90,00,000 अपॉन में 50। 100% हो गए 4,90,00,000 अपॉन में 50 इंटू में 100। 9,80,00,000। और 100% माना किसको था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9,80,00,000 हो गए। अब एडजस्टमेंट क्या होगी बच्चों? हमें जो है ना प्रॉफिट में, प्लीज इधर देखिए, हमें जो प्रॉफिट में करंट ईयर के प्रॉफिट में 26 लाख की इनकम यूनिट से मिली है। 26 लाख की इनकम किससे मिली है? वो हमारी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उसको नहीं लेते तो उसकी इनकम को भी लेने की जरूरत नहीं है। तो हम इसमें से माइनस करेंगे इनकम फ्रॉम यूनिट। इनकम फ्रॉम कितनी माइनस करेंगे? 26 लाख। 26 लाख माइनस कर दी। तो जब हम 9,80,00,000 में से 26 क्या करेंगे? माइनस। तो 9,54,00,000 आ गया। समझ गए? अब इस पे वापस 50% टैक्स लगा देंगे। 9,54,00,000 का कितने परसेंट बताओ? 50%। बताओ कितना हो गया 9,54,00,000 का 50%? ये हो गया 4,77,00,000। तो अब हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया 4,77,00,000। बोलो बच्चों बात समझ में आई? पहले टैक्स ऐड किया, फिर इनकम फ्रॉम यूनिट माइनस की, फिर वापस टैक्स माइनस किया। गॉट इट? ये तो अभी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया है। अब हमको क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चों चलो ठीक है, हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा लेके कहाँ निकालू मैं? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, बस दिक्कत आ जाती है। यहां निकाल देती हूँ, ठीक है? यहां निकाल दो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या लेंगे? सबसे पहले एसेट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें सबसे पहले क्या लेंगे? एसेट। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंट में एक भी चैप्टर छोटा नहीं है। और मैं सच बता रही हूँ, अगले सेशन में जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हो ना, तुम कहोगे कॉर्पोरेट अकाउंट तो मैम इजी था। जब इनकम टैक्स पढ़ोगे तो राइट, उसमें और तगड़ा और तगड़ा है सब कुछ। अब ग्रेजुएशन इजी नहीं रही। सबसे पहले बिल्डिंग, कितने की है बिल्डिंग? बिल्डिंग लेंगे 4,45,00,000। क्या बिल्डिंग में कुछ ज्यादा है?
ऑन रिवैल्यूएशन बिल्डिंग इज फाउंड 10 करोड़। तो बताओ 4 करोड़ 45 लाख की लूं या 10 करोड़ की लूं? 10 करोड़ की। 4 करोड़ 45 लाख की लूं या 10 करोड़ की लूं? 10 करोड़ की। तो हमने बिल्डिंग कितने की ले ली बताओ? 10 करोड़ की। गलत लिख दिया मैंने 10 करोड़ भाई, इतनी जीरो। ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी इज डिटरमाइंड 1 करोड़ रुपए। प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी बताओ? 1 करोड़ 10 लाख की। अब वो कितने की लेनी है प्लांट एंड मशीनरी? 1 करोड़ की। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? फर्नीचर। उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फर्नीचर कितने का लेना है? 45 लाख का। हाँ जी ठीक है। फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, समझे? इन्वेंट्री कितने की है? 1 करोड़ 80 लाख। तो इन्वेंट्री ले लिया आपने 1 करोड़ 80 लाख। हाँ जी ओके। फिर इन्वेंट्री लेने के बाद ट्रेड रिसीवेबल कितने का ले लिया? 1 करोड़ 30 लाख। तो ट्रेड रिसीवेबल आ गया 1 करोड़ 30 लाख। ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश कितने का ले लिया? 8 लाख का। कैश ले हो गया 8 लाख का। अब बच्चों मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं लेने, क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट है, झूठी एसेट है, क्योंकि एक्सपेंडिचर है। क्या है ये? एक्सपेंडिचर। अब इसमें से लायबिलिटीज क्या करनी है? माइनस। बताओ लायबिलिटी कौन सी माइनस करेंगे? आउटसाइड लायबिलिटी में जनरल रिजर्व सरप्लस तो आता नहीं। एक क्या माइनस करेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, है ही नहीं। सिर्फ क्रेडिटर माइनस करेंगे कितने के? 90 लाख के। तो क्रेडिटर माइनस कर दिए कितने के? 90 लाख के। बच्चों ये माइनस करने के बाद जो आएगी वो क्या आएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। और अब उसमें से लेस करना है 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। बच्चों करंट ईयर प्रॉफिट बोला, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट नहीं बोला। देयर इज डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर प्रॉफिट एंड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। प्लीज देखिए बच्चों, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आया हमारा? 4 करोड़ 77 लाख। जबकि करंट ईयर प्रॉफिट कितना है? 4 करोड़ 90 लाख। तो 4 करोड़ 77 लाख का माइनस करो 4 करोड़ 90 लाख का। 4 करोड़ 90 लाख का, क्योंकि कैपिटल तो 4 करोड़ 90 लाख के कारण बढ़ी होगी ना। 4 करोड़ 77 तो हमने अपनी मर्जी से निकाला है फ्यूचर मेंटेनेबल निकालने के लिए। तो हम किसका माइनस करेंगे बताओ? 4 करोड़ 90 लाख का। तो कितना हो गया बताओ ये? 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट 4 करोड़ 90 लाख का, है ना? कितना हो गया 4 करोड़ 90 लाख का? 1/2। बोलो बच्चों बात समझ में आई? एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर देना, 1/2 ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट माइनस कर देना। तो ये क्या निकलाएगी? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब तो कुछ नहीं रह गया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकलाई, इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देना 18%। इसका 18% निकाल लेना। कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? और फिर नॉर्मल प्रॉफिट को वो जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला उससे क्या कर देना? माइनस। क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। और फिर उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर देना? मल्टीप्लाई, जो कि 4 ईयर परचेज है। तो आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल। 12th में सोचा था कि गुडविल का चैप्टर इस लेवल पे भी हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? बच्चों वाला चैप्टर था बिल्कुल 12वीं में। राइट? क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन मैंने और डाल रखा है, वो अब मैं सारे क्वेश्चन, ये इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने डाल रखा है, अब सारे मैं करा दूंगी तो आप क्या प्रैक्टिस करोगे। इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर में आया क्वेश्चन है 2017 में। समझ में आ रही है? जो मैंने कराया है उसके सामने ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, ये आप खुद कर लेना। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? थैंक यू सो मच, बाय।